राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। अब सब लोग सीधे बैठो, आँख खोल के बैठो, नहीं तो नींद आएगी। बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठ करके नींद का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं। और आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें मिली है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने से उद्धार कल्याण हो जाए। देखो कैसी विलक्षण खोज है। आसाम में हम गए तो वहाँ पर एक सज्जन बोले कि हमारे दादा परदादा आए थे तो 4 महीने पैदल चल के आए थे। सरवन जी, हरियाणा से आसाम आए तो 4 महीने पैदल चल के आए थे। अब 4 महीने चलने की जरूरत है क्या? अब बस से 1.5-2 दिन में पहुंच जाओ, हवाई जहाज से 4 घंटे में पहुंच जाओ लगभग। तो जैसे जानकार लोगों ने, वैज्ञानिकों ने नए खोज किए, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने अध्यात्म जगत में खोज की है। एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। कितनी विलक्षण बात है। तो आज महाराज जी ने कहा कि जैसे कन्या का विवाह होते ही अपने को विवाहित मान लेती है, बहू मान लेती है, अपने को कुंवारी अब कभी नहीं मानेगी, और कुंवारी है तो अपने को विवाहित नहीं मानेगी। ऐसे हम भगवान के हो गए, भगवान से संबंध जोड़ लिया। अब हम सांसारिक नहीं रहे, हम गृहस्थी नहीं रहे। रहेंगे संसार में, रहेंगे गृहस्थ में, पर भीतर से भाव बदल गया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वो बच्चों को शांत कराओ, पीछे आवाज कर रहे हैं, दूर दूर बैठाओ, कोई खड़े होके दूर दूर बैठाओ। तो एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। महाराज जी ने कहा कि अब गलती क्या होती है कि सत्संग सुनते समय तुम बात को पकड़ लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं। लोग स्वामी महाराज से कहते, महाराज जी ऋषिकेश में आते हैं, 10 दिन 15 दिन आपका सत्संग सुनते हैं तो ऐसा लगता है अब हम भगवान के हो गए। पर जब घर में जाते हैं, घर गृहस्थ में रच पच जाते हैं तो 2-3 महीने के बाद फिर भूल जाते हैं। ऐसा लगता है तो गृहस्थी आदमी है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई विवाह के 3 महीने 6 महीने बाद भूली हो जाती है क्या, कि याद नहीं आ रहा कि मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। क्यों भूली नहीं होती? क्योंकि उसको महत्व दिया, और इस बात को महत्व नहीं दिया। विवाह को महत्व दिया। अगर पंडित जी आके 1 हफ्ते बाद कहें कि देखो भाई मैं रात भर जगा था इसलिए नींद में 2 पन्ना मैं तो भूल से पलट दिया, इस लोग बोला ही नहीं, अभी आपका विवाह पूरा नहीं हुआ, तो भाई लोग क्या कहेंगे? पंडित जी आप तो हलवा खाओ, 100 रुपये दक्षिणा लो, जाओ अपने घर पर, मेरा विवाह हो गया। वो लोग कहेंगे नहीं कहेंगे? ऐसे हम भगवान के हो गए, अब झूठ कैसे बोलेंगे, कपट कैसे करेंगे, जालसाजी कैसे करेंगे, अभच्छ भक्षण कैसे करेंगे। अब हम भगवान के हो गए भाई, नया जीवन हो गया। तो नया जीवन होते ही पुराने पापों को भगवान सब मिटा देते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। अब इसमें संदेह नहीं करे, परीक्षा नहीं करे, कसौटी नहीं लगाए कि हमारे अंदर गुस्सा आ गया, लगता भी मैं भगवान की नहीं हुई। तो महाराज जी ने कहा आपने जड़ काट दिया। महाराज जी ने उदाहरण दिया कि जैसे किसान के बगीचे में कुछ बंदरों ने पहुंच करके आम खाना शुरू किए, तो किसान लाठी लेके दौड़ा, तो बंदरों ने 1-1, 2-2 आम लेकर के नदी किनारे आ गए।
आपस में मीटिंग किए कि भाई बगीचा तो किसान ने लगाया है, तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा। तो आम तो अपने हाथ में आ ही गया, गुठली आई गई, अपने खुद का बगीचा लगाते हैं। अब रेखा खींच दिए, इतने में इसका बगीचा, इतने में उसका बगीचा, इतने में इसका बगीचा, इतने मेरा बगीचा। और आम खा करके ठंडा ठंडा जल पिए, गुठली को गाड़ दिए। अब बंदरों का स्वभाव चंचल होता है, हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसको गाड़ देते। फिर निकाल के देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है, फिर उसको गाड़ देते। तो 24 घंटे में हजारों बार गुठली को गाड़ते उखाड़ते रहे। बोले भाई बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी बगीचा तैयार नहीं होगा। तो जैसे मान लिया कि मेरा विवाह हो गया, अब हजारों आदमी कहें कि नहीं नहीं तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, तो उनकी बात नहीं मानेंगे। ऐसे हम भगवान के हो गए, भागवत कथा हुई और हम भगवान के हो गए, हमारा जीवन बदल गया। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो जहाँ नदी है, गंगा जी हैं, वहाँ तो दाह संस्कार शव का कर देते हैं। और राजस्थान हरियाणा में क्या करते हैं कि बस्ती से थोड़ी दूर मुक्ति धाम बना लेते हैं, स्मशान भूमि बना देते हैं। और शव का दाह संस्कार करके और कुछ अस्थियाँ, जिसको फूल कहते हैं, अस्थियों को लेकर के हरिद्वार लेके जाते हैं कि गंगा जी में डाल देंगे तो जीव का उद्धार कल्याण हो जाएगा। ये गंगा जल की विशेषता है, महिमा है। तो 3 भाई रहा करते थे। 2 भाई कपड़े के व्यापारी थे, एक भाई निठल्ला आलसी प्रमादी था। तो माँ का शरीर शांत हो गया तो दोनों भाइयों ने सोचा यदि हम लोग माँ के फूलों को हरिद्वार लेके जाएंगे तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा, पुरानी जमाने की बात है। तो छोटे भाई को कह देते हैं कि तू तो कोई काम धंधा करता नहीं और माँ के अस्थियों को तू हरिद्वार ले आके छोड़ा। अब दोनों भाई छोटे भाई को बैठा के कहेंगे देख भाई, हम लोग जाएंगे तो 12 दिन दुकान बंद करनी पड़ेगी, तो तू माँ के अस्थियों को ले आके हरिद्वार डाला और जो भी माँ के क्रियाक्रम में पैसे लगेंगे हम दोनों भाई लगा देंगे। छोटा भाई तैयार हो गया। अब माँ के अस्थियों को यानी फूलों को लेकर के चला। 3 दिन पैदल चला तो एक गांव में रुका तो गांव वालों से पूछने लग गया कि भाई अमुक स्थान से मैं राजस्थान से आ रहा हूँ और हमें हरिद्वार जाना, हर की पैड़ी, तो कितने दूर आगे, कितने दूर और जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा हरिद्वार। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा देखो जी 3 दिन पैदल चल के आप आ गए तो 150 कोस आ गए, पहले कोस चलता था, अब 3 दिन और चलोगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। आलसी तो था ही, उसने सोचा कि 3 दिन पैदल चला तो आधी दूरी तय किया, अब 3 दिन और चलूंगा तो 6 दिन आने में 6 दिन जाने में लगेगा। तो गांव वालों से फावड़ा लिया और बोतल में भर लिया, जंगल जाने के बहाने, सोच जाने के बहाने गया और बगीचे में गड्ढा खोद करके माँ के अस्थियों को, फूलों को ही पर गाड़ दिया और हैंड पाइप से जल भर लिया। हर हर गंगे करते करते 3 दिन में घर पर आ गया। सब भाइयों के ऊपर जल छिड़का, घर में जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि लगता है झूठा है, ये आधी दूरी से आ गया। 12 दिन लगता आने जाने में, 6 दिन में आना जाना कैसे कर लिया। तो जब भाइयों ने पूछा तो उसने कहा मैं दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। अब भाई लोग चुप हो गए। इधर क्या हुआ कि जो माँ मर चुकी थी वो सपने में आई बेटे के पास, जो कपड़े के व्यापारी थे। माँ ने कहा देख बेटा, तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, तुम लोग दुकान बंद करना चाहते नहीं और तुम्हारा भाई ठल्ला आरसी प्रमादी है तो हमारे को आधी दूरी पर 150 कोस छोड़ के आ गया, ठेठ हर की पड़ी हरिद्वार ले नहीं गया। अब सुबह होते ही दोनों भाई छोटे भाई बैठा के पूछने लगे भाई बात सच्ची बात बताना।
तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तू तो कहता है कि माँ के अस्थियों को मैं हरिद्वार छोड़ के आ गया, और माँ सपने में आके कह रही थी हमारे को तो 150 कोस छोड़ के आ गया। बता तुम्हारी बात सच्ची, माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लगा, अरे माँ को 150 कोस में छोड़ के आ ही गया था। जो माँ उल्टे आई 150 कोस आपने उस कहने के लिए, सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया की। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कमी यदि दिख भी जाए तो इसका उल्टा अर्थ नहीं लगावे कि अभी मैं भगवान की नहीं हुई, अभी मैं भगवान का नहीं हुआ, बल्कि ये सोचो कि अरे भाई हम तो भगवान के हैं, झूठ कैसे निकल गया? राम 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 राम, अब झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो भगवान के हो गए, अब हम कपट नहीं करेंगे। इसी का नाम सत्संग है। सच चर्चा बार बार होती है, सत्संग जीवन में एक बार होता है। जैसे विवाह, आप लोगों में से कोई दिल्ली जावे और आधी रात को उठा के पूछे कि भाई साहब कहाँ से आए, तो याद करना पड़ता है क्या? गुरु को डायरी खोल बताता हूँ कि मुजफ्फरपुर से आया, कि हाजीपुर से आया, कि सहरसा से आया, कि सुपौल से आया। हाँ हाँ याद आ गया, हम तो पटना से आए हैं। ऐसे याद करना पड़ता है क्या भाई? भीतर में स्वीकार हो गया कि हम पटना के रहने वाले हैं, और उसकी भूली होती नहीं। कोई आधी रात को उठा के पूछे बूढ़ी मैया से, 70 साल की बूढ़ी माई से, तुम्हारा विवाह हो गया? तो कहे क्या कि रुको रुको महाराज, भी डायरी खोल बताते हूँ विवाह हुआ कि नहीं हुआ। आंख मलते मलते कहेगी विवाह हो गया, और एक ही बार हुआ। अपने जाति भूली नहीं होती, नगर की भूली नहीं होती, विवाह की भूली नहीं होती। ऐसे इस बात को गांठ बांध लो कि अब मैं भगवान का हो गया, पूरा सत्संग हो गया भाई। स्वामी महाराज उदाहरण देते कि जैसे कन्या का विवाह होते एक रात में बहू बन जाती है। अब अपने कुंवारी मानती क्या? बोलो, सबका अनुभव है, ये माताएं बहनें जो बैठी इनका अनुभव है। अब वो सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे कुंडी खटखटाती है, सास बहू उठ जा, तो बहू चट उठ जाती है। तो महाराज जी ने कहा कि विचार करो कि कभी उसके माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने, सखी सहेलियों ने उसको कभी बहू कहा था क्या भाई? बोलो, कभी नहीं कहा था। परंतु सास के एक बार बहू कहते चट उड़ जाती है। क्यों? उसकी मान्यता बदल गई। तो बहू की तो बोली बदल जाती है और दूल्हे की चाल बदल जाती है। दूल्हा अगर जल्दी जल्दी चले ससुराल में तो मित्र लोग कपड़े खींचे, क्या करते हो, ससुराल में आए हो, तो दूल्हे की चाल बदल जाती है। मान्यता बदल गई कि अब मैं दूल्हा हूँ। बहू की बोली बदल जाती, अब मैं बहू हूँ। देखो हरियाणा में सत्संग हो रहा था, तो यही विषय चल रहा था। तो एक बालिका बोली कि महाराज ये तो हमारे जीवन घटना घटी। हमने कहा कैसे? तो उसने कहा कि हमारे बड़ी बहन की लगभग 3 महीने पहले विवाह हुआ, तो ससुराल में गई। ससुराल में गई तो मैं सुबह सुबह उसको फ़ोन मिलाई, तो धीरे धीरे बोल रही थी। और उसके पिताजी बोले जब घर पर बोलती थी तो पड़ोसी घर तक आवाज़ जाती थी, अब ससुराल में कैसे जोर जोर बोलेगी? सास का डर, ससुर का डर, जेठ का डर, पति का डर। तो धीरे धीरे बोल रही थी। तो उसकी बहन ने कहा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक है? उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और 3 बातें उसने बता दी, जबकि किसी विद्यालय में जाके उसने ट्रेनिंग नहीं लिया, परंतु विवाह होते ही पति संबंध जोड़ते 3 बातें ऑटोमेटिक आ गई। तो उसने क्या कहा, अब मैं ससुराल में हूँ, नंबर 1। अब ससुराल में हो तो जोर जोर कैसे बोलूं? दूसरी बात कि अब मैं कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, अब मैं वो कोमल नहीं रही। और तीसरी बात कि अब मैं बहू बन गई। अब बहू बन गई तो बोली बदल गई। तो हम हैं तो भगवान के, और भूल करके अपने को सांसारिक मान लिए। इसी के सुधार के लिए सत्संग हो रहा है कि नहीं भाई हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का शुभ काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। भगवान के प्रसाद यानी जो
रुपया मिलता है, अनाज मिलता है, भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो घर में साधु हो गए। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न फैक्ट्री छोड़ना, न पति को छोड़ना, न पत्नी को छोड़ना, घर में साधु हो गए। केवल एक बार के स्वीकार करने मात्र से। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय गया तो गुरुजी ने कहा, बेटा रामलीला का रिहर्सल चल रहा है, आधे घंटे के लिए तुम्हें लक्ष्मण बनना है। उसने कहा, गुरुजी आधे घंटे, एक घंटे, जितने देर तक को मैं लक्ष्मण बन जाता हूँ। तो लक्ष्मण बन करके मेघनाथ से खूब नोक झोंक किया स्टेज पर। तो जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लगे, सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। मित्र लोग हंसने लगे कि यार तू आधे घंटे के लिए स्टेज पर तू लक्ष्मण बना था, तू तो सुरेश है। वो कहने लग गया कि नहीं, मैं तो लक्ष्मण हूँ। अब विचार करो कि स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं तो लक्ष्मण हूँ, तो नाटक में गड़बड़ी। और स्टेज पर जाके कहे कि मैं सुरेश हूँ, तो नाटक में गड़बड़ी। तो स्टेज पर कहना पड़ेगा कि मैं तो लक्ष्मण हूँ, और स्टेज के नीचे कहना पड़ेगा कि मैं तो सुरेश हूँ। ऐसे स्टेज क्या है, किसी को पति का रोल, किसी पत्नी का रोल, किसी को ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, गृहस्थी का, साधु का, ये तो रोल स्वांग निभाने के लिए मिला है। तो अपने अपने कर्तव्य का ठीक पालन करना है। ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करे, क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन करे, वैश्य अपने कर्तव्य का पालन करे, शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करे, पति अपने कर्तव्य का पालन करे, पति अपने कर्तव्य का पालन करे। और भीतर से माने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जैसे दिल्ली खड़े हो जाते स्टेशन पर तो कहते मेरी ट्रेन आ रही, मेरी ट्रेन आ रही। मेरी ट्रेन है तो राजीव नगर में ले आओ भाई। तो मेरी ट्रेन है, कहते S5 कोच मेरा है, 21-22 नंबर सीट मेरी है। बैठ जाते हैं, टैची थैला रख देते हैं और टीटी आके पूछता, भाई 21-22 नंबर सीट किसकी है? कहते लो जी चेक कर लो, ये मेरी सीट है। कहते भी मेरी है, पर भीतर में क्या जची है कि जैसे पटना स्टेशन पर आ जाएंगे वो मेरी सीट नहीं रहेगी। ऐसे ऊपर से कहो कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा प्लाट, मेरी फैक्ट्री, ऊपर से कहो, पर भीतर से मानो कि ये तो थोड़े समय के लिए मिला हुआ है, ये मेरा नहीं है, थोड़े वर्षों के लिए मिला है, कब छोड़ के जाना पड़ेगा कुछ पता नहीं। एक राजा ने एक महात्मा जी ने सुना कि एक नगर में सेठ जी रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, माला फेरते, फैक्ट्री चलाते हैं। तो महात्मा जी के मन में आया कि चलो भाई भगत राज के दर्शन करने के लिए चले। भगत के दर्शन करने के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। तो सेठ जी पता लगाते लगाते, महात्मा जी पता लगाते लगाते सेठ जी की फैक्ट्री में पहुंच गए। देखा नौकर चाकर सब काम धाम कर रहे हैं, मुनीम लेखा जोखा सब कर रहे हैं। तो लाल कपड़े महात्मा जी को देखते ही माला फेर रहे थे, माला रोक करके प्रणाम किए, ठहराया, भोजन प्रसाद कराया। तो महात्मा जी जब सुबह जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि इस भगत की परीक्षा तो लूं कि असली भगत है नकली भगत है। कई पुराने प्रारब्धवश तो मान बढ़ाई नहीं मिल रही है। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई सेठ जी ये फैक्ट्री किसकी है? बोले महाराज ठाकुर जी की। ठाकुर जी मतलब लड्डू गोपाल को ठाकुर जी कहते हैं, राम जी को भी कहते हैं, तो प्राय ठाकुर जी कहते हैं गोपाल को, लड्डू गोपाल को। ठाकुर मतलब जो सबका मालिक। तो महात्मा जी ने पूछा फैक्ट्री किसकी? सेठ जी बोले ठाकुर जी की। अच्छा, ये गाड़ियां किसकी खड़ी? बोले ठाकुर जी की। बच्चे किससे खेल रहे? बोले ठाकुर जी के। मकान किसका बना? बोले ठाकुर जी का। बगीचा किसका? बोले ठाकुर जी का।
फुलवारी किसका? ठाकुर जी का। तो महात्मा जी की बुद्धि चक्राने लगे, बड़ा जोरदार भगत है, सब कुछ ठाकुर जी का, सब कुछ भगवान का। तो सेठ जी ने कहा चलो महाराज ऊपर दूसरे तल्ले मंदिर बना रखा हूं, दर्शन करा दो। बोले किसका मंदिर? बोले ठाकुर जी का। तो जब ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गए तो महात्मा जी ने पूछा ठाकुर जी किसके हैं? बोले ठाकुर जी तो मेरे हैं। तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा और तू है मेरा। यह दादू का ज्ञान। दादू जी महाराज बड़े अच्छे संत हुए। उन्होंने कहा ज्ञान क्या है? कि सब कुछ तेरा, तू है मेरा। और हम लोगों ने इसको लड़ दिया कि सब कुछ मेरा, घर मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरी, पति मेरा, बेटी मेरी, बेटा मेरा, सब कुछ मेरा। और बोले भगवान? बोले ऊपर वाला देख रहा है। भगवान को बदल बैठा दिया। तो सत्संग इतना ही है कि सब कुछ तेरा, तू है मेरा। अब हजारों व्यक्ति आकर के कहें कि तुम भगवान के नहीं हो, उनसे कह दो आपको पता नहीं, जाओ हम भगवान के हैं। ब्रह्मा जी आके कहें, उनसे कह दो आपको भूली होती होगी, हमारे भूली नहीं है। स्वामी मां ने कहा कि अगर भगवान भी आके कहें कि नहीं नहीं इतने जल्दी हमारे तुम थोड़े हो जाओगे, तुमने बहुत पाप किया है, तो भगवान से कह दो प्रभु आपको भूली होती होगी, मैं तो आपका हो गया। अच्छा हूं तो आपका, मंदा हूं तो आपका। अब तीन साल 2 साल के बच्चे को माँ खेलने के लिए भेज देती है। अब वो बच्चा गया, एक बच्चा तो साफ सुथरा कपड़ा पहन के आया और माँ की गोदी में बैठ गया, और दूसरे बालक ने टट्टी पेशाब से कपड़े गंदा कर दिया। बताओ माँ गोदी में बैठे नहीं बैठेगा? वो तो जाके धम से बैठ जाएगा। अब माँ को गर्ज होवे तो नहलावे धुलावे साफ सफाई करे। ऐसे हम पापी हैं तो भगवान के हैं, धर्मात्मा है तो भगवान के हैं। हम जैसे हैं हम भगवान के हैं। जैसे रेलवे कर्मचारी होता है, वो बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूँ। बैंक का कर्मचारी होता है, बात बात कहता मैं तो बैंक का कर्मचारी हूँ। राजकीय कर्मचारी होता है, बात बात में कहता मैं तो राजकीय आदमी हूँ। अब उससे पूछो कि तुम रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? कहेगा माता पिता के होकर रेलवे कर्मचारी है, माता पिता के होके बैंक के कर्मचारी है, माता पिता के होके राजकीय कर्मचारी है। ऐसे हम भगवान के होके ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, भगवान के होके गृहस्थी है, भगवान के होके साधु है। प्रभु के तरफ मुख मोड़ लियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। प्रभु के तरफ मुख मोड़ लियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। माया के बंधन को तोड़ दियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। सबसे सरल बात संतों ने बताई, सेवा करो सबकी पर अपना है कन्हाई। अपना जो है उसे पहचान लिया रे, नाता कन्हैया से जोड़ लिया रे। अपना जिसे माना लगता है प्यारा, प्यारा नहीं लगता ये संसार सारा। भक्ति का चादर अब ओढ़ लियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। दुनिया में दुख है सुख कैसे मिलेगा, मरने की रीत यहाँ कब तक जिएगा। आनंद प्रभु में है देख लियो रे, नाता कन्हैया से जोड़ लियो रे। साधनों का सार यही प्रभु जी लगे प्यारे, प्रभु जी लगे प्यारे रहो प्रभु के सहारे। पति पिता बेटा भाई मान लियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। प्रभु संबंध अभियान चला है, प्रभु प्रेम पाने की सुंदर कला है। दूध में से घी को निकाल लिया रे,
नाता प्रभु जी से जोड़ लिया रे, प्रभु के तरफ मुख मोड़ लिया रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लिया रे। अब प्रश्न उठता है कि विवाह में तो पति दिखाई देता है, उससे कन्या संबंध जोड़ लेती है, परंतु भगवान तो दिखाई देते नहीं, तो संबंध कैसे जोड़े? ये प्रश्न आता है भाई, हमारे भी ये प्रश्न रहा। तो स्वामी महाराज ने कहा कि कन्या को पति नहीं दिखाई देता, कन्या को लड़का दिखाई देता है, संबंध जोड़ने के बाद पति दिखाई देता है। कैसे? जैसे मान लो कि 1 तारीख को 10 लड़के जा रहे थे, ध्यान देख सुनना, 1 तारीख को 10 लड़के दरवाजे से जा रहे थे, तो बातचीत करते हुए जा रहे थे, तो माँ ने बेटी से कहा कि बेटी देखो ये हल्ला कैसे हो रहा है। तो बेटी छत पर गई, गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आकर के कहती माँ 10 लड़के जा रहे हैं और वही आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसलिए शोरगुल हुआ है। अब विचार करना, 10 लड़के जा रहे थे और 2 तारीख को उसकी शादी हो गई, उसी 10 में से 1 लड़के शादी हो गई, और फिर 1 हफ्ते बाद फिर वही 10 लड़के जा रहे थे, और फिर माँ ने पूछा कि बेटी शोरगुल कैसे हो रहा है। अब बेटी अपने पति को तो पहचान ली, तो क्या उत्तर देगी कि 10 लड़के जा रहे हैं? बोलो। कहेगी कि माँ 9 तो लड़के जा रहे हैं और 1 आपके दामाद जी जा रहे हैं। तो 1 तारीख को लड़का दिखाई दिया और 3 तारीख को पति दिखाई दिया। ऐसे जब भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो भगवान अपने दिखने लग जाएंगे। अब इसमें कोई मन में शंका हो तो पूछो भाई, 10-5 मिनट सत्संग और हो जाए, इसमें माताओं बहनों में किसी मन में कोई बात आई पूछो। देखो, पूछने से जो बातें आएगी मैं बता दूंगा, और नहीं आएगी तो कह दूंगा भाई मेरे को नहीं आता। बेइज्जती तो मूछ वाले को होती है, हमारे मूछ है नहीं, बेइज्जती क्या होगी? आएगा तो बता दूंगा, नहीं आएगा नहीं बता पाऊंगा। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, नियम नहीं है। लेकिन वातावरण और कल्चर हम लोग का जो समाज का है, चरित्र पर अगर कोई और जाके कहे कि नहीं पति ये मेरे हैं, तो वो तो चरित्र पर लांछन। देखो, दुनिया कहे कि ये महिला सही है और गलत हो, तो अगर सही है तो सारी दुनिया गलत कहे तो कहने दो। आप स्टेशन में टिकट ले करके ट्रेन में बैठ गए और डिब्बे वाले कहे कि ये विदाउट टिकट है, विदाउट टिकट है, आप नाराज होंगे कि राजी होंगे? बोलो बोलो भाई, सरोज बोलो, राजी होंगे? ये पागल है, इनको पता नहीं है। हम सही है तो सही है, भगवान के सामने सच्चा सो सच्चा। हम अपने जगह पर सही है तो सारी दुनिया कहे कि गलत है तो कहने दो, हमें क्यों दुख होगा? अपने जगह पर सही है, अपने जगह पर सही होना चाहिए। ये तो संसार है, संसार ने राम जी को नहीं छोड़ा, राम जी को छोड़ा क्या? धोबी, देखो धोबी ने राम जी को ताना मार दिया, धोबी ने राम जी को ताना मार दिया कि मैं राम थोड़े हो कि तुम्हारे को रख लूं, अपने पत्नी के लिए कहा। तो लोग तो राम जी को भी नहीं छोड़े, कन्हैया को नहीं छोड़े, तो हमारे आप कैसे छोड़ेंगे? ये तो संसार है, संसार तो अच्छा काम करो तो भी कहेगा कि देखो बड़ी भक्तिन बनी है, बहुत भगत बना है, तिलक लगा के फिरता है तो पागल है, और घटिया काम करो तो लोग कहेंगे। तो ये तो संसार है। देखो, शंकर भगवान, पार्वती और गणेश जी तीनों बैल पर बैठ के जा रहे थे। अब ध्यान दे के सुनना, इधर ध्यान दो सब। शंकर भगवान, पार्वती, गणेश तीनों बैल पर बैठ के जा रहे थे। तो राजीव नगर से जब जाने लग गए तो राजीव नगर वाले बोले कि देखो इन लोगों को शर्म नहीं आती
दोनों हट्टे, बूढ़ा बूढ़ी और जवान बेटा, तीनों बैल पर बैठ के जा रहे हैं। तो पार्वती ने आगे जाके कहा कि प्रभु लोग ताना मार रहे हैं, बूढ़ा बैल है और मैं उतर जाती हूँ। तो आगे पहुँचे तो लोगों ने कहा कि देखो बाप बेटे तो बैठे हैं और बूढ़ी माँ तो पैदल जा रही है, लोगों को शर्म नहीं आ रही है। तो शंकरवान आगे बढ़े तो बोले कि भाई मैं भी उतर जाता हूँ। तो जब आगे बढ़े तो बोले कि देखो बूढ़ा बूढ़ी तो पैदल जा रहे हैं और ये जवान बेटा बैल पर जा रहा है। तो गणेश जी ने कहा भाई मैं भी उतर जाता हूँ। तो जब आगे बढ़े तो बोले देखो कितने मूर्ख हैं, गद्दी तो खाली पड़ी है और तीनों पैदल जा रहे हैं। तो ये तो संसार है, संसार नहीं छोड़ेगा, हम अपने जगह सही रहे बस। दुनिया क्या कहती मत देखो, और दुनिया कहे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, तो क्या हम अच्छे हो जाएंगे? बोलो। दुनिया सर्टिफिकेट दे बहुत अच्छा है, उघर यंतन होए निबाहु और काल नेम जिम रावण राहु। जो अच्छा काम करता है उसकी भी अच्छाई दिख जाती है, और जो गलत काम करते उसका भी पोल निकल जाता है। तो हम अच्छे हैं तो सारी दुनिया गलत कहे तो कहने दो, उधर ध्यान ही मत दो, उल्टे हंसो, उल्टे प्रसन्न हो जाओ कि हमारा पाप मिट रहा है। लोग हमारे शिकवा शिकायत करते हैं, हमारा पाप मिट रहा है, ये बात है। और बोलो तो ये संसार तो कहेगा भाई, उधर ध्यान नहीं देना है। जो विषय चला इसमें कोई बात पूछो। जो बातें चली है कि एक बार के सुकृति करने मात्र से कल्याण हो जा, खास बात ये चला है। एक प्रोफेसर साहब ने कहा कि जब तक आपने भगवान से संबंध नहीं जोड़ा तब तक आप स्कूल से बाहर टल रहे हो। सत्संग में तो आए और संबंध नहीं जोड़ा तो स्कूल से बाहर टल रहे हो, और भगवान से संबंध जोड़ लिए तो आपका एडमिशन हो गया। अब एडमिशन हो गया और वाद्य सर्वम दिखने लग गया तो समझ लो कि पूरा काम हो गया। एमए की डिग्री मिल गई, एमए की डिग्री मिल गई। तो खास बात यह है कि हम अपने जगह पर सच्चे हैं तो सच्चे हैं, संसार से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। जब तक हम ये चाहते संसार वाले हमारे को अच्छा कहें तब तक ये हमारी कमी है। संसार वाले अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे, ये तो कहेंगे, ये तो संसार का नियम है, वो तो कहेंगे कहेंगे। आप अच्छा करो तो भी कहेंगे, बुरा करो तो भी कहेंगे। महाराज जी, हाँ, ये देखा जाता है पुरुष अगर भक्ति करे या पति भक्ति करे तो महिलाओं में या पत्नी में डर रहता है कि साधु न बन जाए, हाँ, विरक्ति ना आ जाए। हाँ। ये डर कैसे दूर किया जाए? तो देखो दूसरे सत्संग में तो लोग कहते हैं कि साधु बन जाओ, हमारा चेला बन जाओ, परंतु प्रभु संबंध में भागवत कथा में नहीं कहा जाता। अब ये भी सत्संग मैंने सुनाया कि घर में साधु बन जाओ, अपने गृह धर्म का पालन करते हुए, बाल बच्चों का पालन पोषण करते हुए घर में गृहस्थ बन जाओ। लाल कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? और लाल कपड़े पहनना ही था तो शादी क्यों किए? शादी क्यों किए तो पूरा निभाओ। राम जी ने विवाह किया तो जानकी का हरण दुष्ट रावण ने किया तो राम जी आंसू आ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। हमारे जानकी कहीं देखा है? राम जी आंसू आ रहे हैं। मानो राम जी शिक्षा देते हैं कि विवाह कर लिए तो घर गृहस्थी को बढ़िया सुचारू रूप से चलाओ। अब भाव बदल गया कि अब हम भगवान के हो गए। ये पंचामृत लिखा है ना, हम भगवान के घर में रहते हैं। जो शुभ काम करते भगवान काम करते हैं, झूठ करो बेईमानी नहीं, उसका दंड मिलेगा। हम जो शुभ काम करते भगवान का ही काम करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन पाते भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के दे प्रसाद से रुपया मिलता है। नौकरी करते रुपया मिलता है, व्यापार करते रुपया मिलता है, खेती करते अनाज मिलता है। इससे क्या करते? भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, घर में साधु बन गए। अरे गृहस्थी कल्याण जल्दी होता है, साधु कल्याण देरी से होता है। कैसे?
गृहस्थी है तो एक मकान की चिंता है, और बाबा जी बन जाएंगे 200 मकान की चिंता रहेगी। लगता है कि साधु बनने में बड़ा फायदा है। जो बन गए देख लो क्या दशा हो रही है। तो गृहस्थ में अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री जयदयाल जी गुंदका जी गृहस्थ आश्रम महापुरुष थे। गीता प्रेस किसने बनाया? श्री जयदयाल जी गुंदका जी, राजस्थान चूरू के रहने वाले, और गृहस्थ में रह करके महापुरुष हुए। स्वामी महाराज उनको आदर देते थे। स्वामी राम सुखदास महाराज उनको आदर देते थे, गुरु तुल्य मानते थे। बोलो। तो साधु गृहस्थी का भेद नहीं है कि घर छोड़ के जाएंगे तभी भजन होगा। घर में अपने कर्तव्य का पालन करो, साधु हो गए। और लाल पीले कपड़े पहन के सुल्फा गाजा पियो तो वो तो साधु के नाम पर कलंक है। ये बात भक्ति का भाव नहीं है, पत्नी को चिढ़ाने का भाव है, साधु हो जाएंगे। हाँ, यहाँ भक्ति करिए, उसको पत्नी को क्या दिक्कत है? जब हम पत्नी को भगवान मान लिया का विरोध क्या है भाई? हम क्यों आपको छोड़ के जाएंगे? आप ही तो हमारे भगवान हैं। बस सेवा करेंगे। अब भगवान की सेवा करेंगे, भगवान सेवा करेंगे। पत्नी को चिढ़ाना है, साधु हो जाएंगे तो भी कहते हैं कि हमारे सत्संग से कोई साधु वेशभूषा नहीं बदलता। हमारे सत्संग ये शिक्षा देती है अपने भाव को बदलो, कि पत्नी के रूप में साक्षात भगवान है, बेटे के रूप में साक्षात भगवान है, पिता के रूप में साक्षात भगवान है, पति के रूप में साक्षात भगवान है। बोलो, साधु क्यों बनेंगे? बाल बच्चों को कौन पढ़ाएगा? साधु नहीं बनना है, ठगाई नहीं आना है। इनकी पत्नी सहयोग नहीं करेगी, वो भगवान के नाम नहीं ले सकते हैं। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। आप 2 घंटा प्रवचन, 2 घंटा भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और सुबह से उठ करके वो सारा काम करके आपको भोजन दे रही है। आप भगवान का भोग भी वही खिला रही है। तो गृहस्थ में साधु है, गृहस्थ में साधु। अब समस्या खत्म हो गया भाई। अब पति पत्नी दोनों राजी हो गए, समस्या खत्म हो गया। बाबा जी नहीं बनना है? और बोलो, जो विषय चला इसमें कोई बात पूछो। आप लोग जो विषय चला कोई पूछो। सत्संग की 2 ही बातें हैं। भगवान से हमारा संबंध जुड़ गया और सब रूपों भगवान दिखने लग गए, और सब रूपों देख के क्या कहना है? भगवते नमः, भगवते नमः। एक प्रश्न और है महाराज। हाँ, वस्त्र भूषा और ये सब का ये संतुष्टि मिलता है। जैसे मान लीजिए जींस पैंट पहन के कहीं जा रहे हैं, या पैजामा पहन के जा रहे हैं, धोती पहन के जा रहे हैं, तो उसमें ज्यादा हमको अपनापन लग रहा है। तो इस पर क्या अगर विरोध हो? या देखो, गृहस्थ का धर्म है धोती कुर्ता पहनना, तो धोती कुर्ता भले पहनो। जैसे आपने पीला पहना है तो गृहस्थ पीला पहन सकता है, ब्रह्मचारी का वेशभूषा होता है, या पीला गृहस्थ पहन सकता है। लाल कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लाल कपड़ा साधु का वेशभूषा है। अब कोई मिलिट्री का वर्दी पहन ले तो क्या फौजी हो जाता है क्या? तो अगर आपको पैंट अच्छा नहीं लगता और अच्छा लगना भी नहीं चाहिए, धोती कुर्ता अपना पहनावा धोती कुर्ता है, ये बात है। तो वेशभूषा में कोई दिक्कत नहीं। अब पत्नी अगर जींस पहन के खाना बनाती है तो उसको भी स्वीकृति दे दीजिए। ये तो बुद्धि खराब है, इसलिए फटा हुआ पैंट पहनते हैं, जींस पहनते हैं। हाँ, तो चलो देखो, और मौसम साफ है, अब सब प्रभात फेरी चलते हैं। बोलो गिरधर गोपाल की।